यार मैं हूं राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं श्योपुर सिटी न्यूज़ परफेक्ट। अभी हम मौजूद हैं एक खेत के पास में। मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं कि आज हुई भीषण वर्षा ने किसानों का बहुत नुकसान किया है और विशेषकर नुकसान किया है जो धान की फसल पककर तैयार हो गई थी। मेरे पीछे आप देखेंगे ये फसल बिल्कुल पककर तैयार हो गई है और अभी इसमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पानी भरा हुआ है। इसका क्या नुकसान हुआ कि जब फसल पक गई थी तो बीज भी पक गया था, दाना भी पक गया था और तेज़ बारिश के कारण ये दाना इससे झड़ गया है काफ़ी परसेंटेज की संख्या में। और अभी तो मैं और अंदर नहीं जा सकते, आपको थोड़ा पीछे दिख रहा हो तो ये धान लेट गया है। जो धान लेट गया है उसमें तो इतना नुकसान के 50 से 60% तक का नुकसान है, क्योंकि जो कंबाइन होती है जो इसको काटने आएगी उसको कम से कम 8 इंच की ऊंचाई चाहिए, क्योंकि वो नीचे से उसे फसल को उठाकर काट सके। क्योंकि जब कंबाइन नीचे नहीं जा सकती तो ये धान उठेगा भी नहीं। अब हाथ से भी अगर काटेंगे तो ये झड़ जाएगा। मतलब आज जो नुकसान हुआ है वो किसान उसकी भरपाई शायद इस वर्ष तो नहीं कर सकता। बेहद नुकसान का सामना किसान को करना पड़ा है। ये बिल्कुल पास से आप देखिए कि जो पका हुआ धान है बिल्कुल इसके ऊपर आपको बाल नज़र आ रही होगी जिसमें कि धान आता है और उसमें संख्याएं बीज की काफ़ी कम हो गई हैं। तो जो कम हो गई हैं उसका कारण है कि पानी की जो तेज़ बूंदें आईं उसके परिणाम स्वरूप ये झड़ गया और नीचे गिर गया। ठीक 5-5, 6-6 इंच पानी नीचे भरा हुआ है, यानी कि अभी वर्तमान में कंबाइन यहाँ चल भी नहीं सकती और नहीं चल पाएगी तो इसे काटना बहुत मुश्किल है। इसका इंतज़ार करना होगा और इंतज़ार कर कर फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके के जो कट गया है उनको सामना करना पड़ रहा है परेशानी का। अब मैं आपको बताता हूं कि जो धान कट गया था किसान के बिल्कुल हाथ में आ गया था, निश्चित रूप से उसकी इनकम की शुरुआत होनी थी, उस इनकम पर किस तरीके से मार पड़ी है। ये देखिए यहाँ पानी भर गया और इस पानी को भरने की वजह से किसान का ये धान जो है डूब गया। अब डूब गया तो ये धान जो है ये गीला हो गया। ये गीला हो गया, या तो ये नष्ट हो जाएगा या फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इसकी रेटें काफ़ी कम हो जाएंगी। फिर भी पूरे धान को नहीं उठाया जा सकता। ये देखिए आप पानी भर गया, इसलिए कीचड़ में ये धान कीचड़ में बिल्कुल देखिए अभी कीचड़ में लीन हो गया है। इसकी रेट इतनी कम हो जाएगी कि किसान आखिरकार कमाएगा तो क्या कमाएगा। आपको और आखिर बताता हूँ कि किस तरीके की मेहनत ये लोग कर रहे हैं। आइए देखिए, आखिर किसान पैसा लगाए तो कब तक लगाए। इतना बड़ा तिरपाल इनको ख़रीद के लाना पड़ा है। आप देखिए यहाँ 50 मीटर का तिरपाल, इसके अंदर धान इन्होंने छुपा रखा है, लेकिन जितना भी धान इसके अंदर है वो भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पानी नीचे से भी आता है, पानी ऊपर से भी आता है। इन्होंने धान की जितनी लागत थी वो पूरी की पूरी लागत अभी तक लगा दी है और इनका अब जो पैसा लगना था बीज से लगाकर खाद तक और खाद से लगाकर काटने तक और कटने से कई तरह की दवाइयाँ डलती हैं उन दवाइयों तक, लेकिन जो पूरी लागत थी वो लग चुकी थी और धान कट चुका था। कटने के बाद आप देखिए कि ये मिट्टी में मिल गया है और इसकी रेट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो किसान को जितना नुकसान होगा शायद वो अपनी भरपाई इस वर्ष तो नहीं कर पाएगा। अगर प्रशासन चाहे तो किसी न किसी प्रकार का सहयोग इनको कर सकता है। और ऐसा यही नहीं है, ये देखिए आप पीछे भी भैया कर रहे हैं और इस तरीके का पूरा क्षेत्र, पूरा श्योपुर ज़िला इस चीज़ से पीड़ित है। कीचड़ में पूरी फसल दब गई है। अभी देखेंगे आपके जो बीच में एकत्रित किया गया है ये यहाँ से चारों तरफ से इकट्ठा करके किया गया है, जिसमें कि कीचड़ में इनका 20% माल तो कम से कम कीचड़ में ही रह गया है। यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे तो काफ़ी नुकसान हुआ है जो कि आप इसका कोई कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इस बार लागत निकल पाएगी? आपको निकलेगी लागत? जी लागत निकले ही नहीं हमारी, बिल्कुल भी नहीं निकला। मतलब 1 बीघा में कितनी लागत लग जाती है आपकी? 1 बीघा में 12 से 15 हज़ार रुपये लागत है इसकी, खाद दवाइयाँ वगैरह सबकी, कटाई तक की। जैसे गेड़ मचाते हैं जब से लगा के और अंत से अभी तक कटाई तक। अच्छा। और अब पैदा होने की कितनी उम्मीद है कि कितनी फसल पैदा हो रही है?
ये सर मैं आपको बता दूं, जो ये धान है अभी ये लाके डाला हमने यहाँ, तो जो पानी 8 कुंटल का आंकड़ा है हमें, जैसे 20 मन बीघे का धान निकला। अच्छा, बहुत कम। तो इसमें से ये मान लो आप 40% माल हमारा ख़राब हो चुका है। जो ये इकट्ठा हो रहा है इसमें भी नीचे से पानी चला गया, तो आधे तक पानी है, और समय पे हम इसको ढक नहीं पाए तो उसमें भी पानी चला गया ऊपर से, तो हमारा 40% नुकसान है अभी यहाँ पर। और जो खेत में खड़ा है उसमें हमारा 60% नुकसान होगा, क्योंकि आड़ा गिर चुका है, वो नीचे का धान पूरा उगेगा, अब मशीन उठा नहीं पाएगी उसको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बात सही बात कही। जो धान 50 मन बीघा का होना चाहिए, वो इनका कहना है कि 8 मन बीघा और 10 मन बीघा का, यहाँ पे 10 कुंटल बीघा 8 मन कुंटल का करीबन का, यानी कि 20 मन से भी कम, मतलब आधे से भी कम धान हुआ है। फिर वो गीला और हो गया तो उसकी रेटें ठीक नहीं मिल पाएंगी। किसी भी प्रकार से अगर प्रशासन कुंटल बीघा का तो बह ही गया, वो कुंटल बीघा तो बह गया ना, पानी बह गया, खाड़ी में गया कुंटल बीघा का। तो मतलब ये पूरी लागत लगा चुके थे और पानी के बरसने की वजह से काफ़ी धान इनका बह गया। वो बह गया ना, लंबा हो रहा ना वो तक कीचड़ तक वो। श्योपुर सिटी न्यूज़ के लिए राजकुमार शर्मा।